मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम हसनाबाद में एक अनोखी पहल देखने को मिली। जी हां, हम बता दें कि ईद और परशुराम जयंती पर्व पर ग्रामीण मोहम्मद रफीक की तरह ग्राम पंचायत हसनाबाद सरपंच को खेल ग्राउंड और शादी समारोह के लिए 2 एकड़ जमीन दी गई। जी हां, हम बता दें कि आज के जमाने में भाई भाई जमीन जायदाद के लिए अपना खून बहा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हसनाबाद की इस पहल को पूरा मध्य प्रदेश मिसाल के तौर पर पेश कर रहा है। एक और जातिवाद के झगड़े और दूसरी ओर ग्राम हसनाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी। मीडिया से चर्चा के दौरान जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जायसवाल व ग्राम पंचायत अखिलेश अथवा ग्रामीण मोहम्मद रफीक द्वारा बताया गया कि हमारा गांव हमारा सीहोर हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी है। हम लगातार शासन प्रशासन और हर प्रकार की जन सेवा के लिए अपना तन मन और धन न्योछावर कर देंगे। हमारे गांव में खेल के ग्राउंड की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते ग्रामीण मोहम्मद रफीक की तरह ग्राउंड और शादी हॉल के लिए जमीन पंचायत को दे दी गई है। देखिए क्या कहा मीडिया से चर्चा के दौरान। प्रेम न्यूज 24 मध्य प्रदेश आज पहुंचा है हसनाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ पे भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चीज हमने सिर्फ सुनी थी, लेकिन इस गांव में सरपंच, यहाँ के सरपंच और नगर उपाध्यक्ष शंकर जायसवाल जी के सौजन्य से यहाँ पर जो एकता बनाई गई है उसका हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर ईद और कैसे मनाई जा रही है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं पहले तो ईद की सब लोगों को बधाई देता हूँ, सब गांव वालों को बहुत बहुत तहे दिल से पूरे परिवार के साथ। दूसरी चीज़, मैं आज मेरे को ये जो खेल मैदान था, स्कूल की जगह थी, आज से मतलब कम से कम 30-35 साल पहले मुझे गांव वालों ने और पंचायत ने दी थी और आज मैं इसको वापस पंचायत को सौंप रहा हूँ। उस बीच में वो जो भी करना चाहें हमारे अखिलेश भाई, उसको इजाज़त दी जाती है। ये प्रेरणा एकदम कहाँ से आई? ये गाँव में क्या जगह की बहुत कमी थी यहाँ पे, शादी ब्याह बहुत सारी चीज़ खेल-कूद मतलब बच्चे इधर-उधर भटकते थे। आज अखिलेश भाई ने ये पहल रखी, गाँव वालों ने रखी, बच्चों ने रखी, हमने ये चीज़ को उजागर करी और सामने लिया। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफीक जी, एक और कई जगह चाहे चुनाव हुआ या कोई सा भी मुद्दा हुआ, हिंदू मुस्लिम को अलग-अलग करने के लिए कार्यक्रम चलते रहते हैं। जो भी ये राजनीतिक लोग हैं, इसमें अधिकतर फूट डालकर अपना लाभ लेते हैं। लेकिन आप, क्योंकि सरपंच साहब एक हिंदू समाज से आते हैं और आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी ये दान दे रहे हैं। ये हमारे गाँव में कभी भी नहीं हुआ ऐसा, हम एक ही रहे, हिंदू मुसलमान सब बिल्कुल एक जैसे रहे। ईद और दीपावली हमने साथ ही मनाई है और ये आज आप देख रहे हैं। सरपंच साहब, कैसा लगा जब आपको ये जगह, आपको, क्योंकि आप रिकॉर्ड तोड़ जीत भी यहाँ पे हासिल करी है, लेकिन आपके नेतृत्व में जब यहाँ पे बच्चों लोगों को खेल मैदान मिलेगा तो कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं हमारे रफीक भाई को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से व मेरे पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से मैं ईद की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। मैं जब सरपंच के लिए खड़ा हुआ था हसनाबाद में, मेरे लोगों ने मेरे पे नाम रखा था, तो मेरे से सब गाँव के बोल रहे थे भाई गाँव में स्थिति बहुत गंभीर है, खेल कूद के मैदान की, गाँव में कोई भी अपन कार्यक्रम करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, तो उसके लिए पूरे गाँव में जगह नहीं थी। तो मैंने एक दिन आके रफीक भाई से बात करी कि गाँव में बहुत संकट है जगह का, आपसे मेरा निवेदन ये है कि आप ये पूरा खेल ग्राउंड में आप कर दो, तो आप बहुत बड़ी बात होगी आपकी। और रफीक भाई ने मतलब आपका ये कहने पे बिल्कुल नहीं, रफीक भाई ने ये कहा था कि भाई पूरे गाँव की समस्या जो है मुझे भी दिख रही है, पर आप जैसे अपनी जमीन खाली होगी मैं पूरे गाँव के लिए जमीन को नाम कर दूंगा पंचायत करा था। लेकिन रफीक भाई ने जब गांव के बच्चों को देखा कि उनके पास खेलने की जगह नहीं है, एक मैदान नहीं है, उसके लिए उन्होंने ईद पे लोग बाग सामान नए-नए खरीदने जाते हैं, लेकिन ईद पे इन्होंने पूरे गांव के लिए, बच्चों के लिए ये जमीन दान कर दी। हम ऐसे ही एक सक्सेस से और जानकारी से रूबरू करवाएंगे, वो है शंकर जायसवाल जी, जो कोई से भी ग्राम में या कोई से भी गांव में छोटा प्रोग्राम हो, किसी का जन्मदिन हो या कोई सा भी प्रोग्राम है, तुरंत पहुंच जाते हैं। शंकर भैया, आप एक कैसे हर जगह पहुंच जाते हैं? मतलब ऐसी ऊर्जा कहाँ से आ जाती है कि कोई सी भी जगह? आज के इस पावन पर्व पर ईद के मुबारक अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को ईद के पावन पर्व की बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। यहाँ के जो सरपंच हैं मेरे बहुत ही
प्रिय स्नेही भाई हैं अखिलेश जी, उन्होंने मुझे बताया, और रफीक भाई को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। और इन्होंने चुनाव के टाइम ये बात कही थी कि मैं यहाँ खेल ग्राउंड आपको उपलब्ध कराऊँगा। जगह यहाँ थी नहीं, तो रफीक भाई को बात हुई कि भाई चुनाव में हमने वादा भी किया है, और ये बिल्कुल गाँव के बीचों-बीच जगह है, जिसे हम किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो मांगलिक भवन हो, खेल मैदान हो, या अन्य कोई शासकीय भवन हम यहाँ बना सकते हैं। तो जब रफीक भाई से बात की, तो रफीक भाई ने भी इसको महसूस किया कि हाँ, वाक़ई क्यों ना हम निकाह और विवाह जब एक साथ करते हैं, तो आने वाले टाइम में मेरे बेटों की भी शादी इसी मैदान पे होगी और आपके बेटों की भी शादी इसी मैदान पर होगी। बोलो भारत माता की। सोचिए गाँव की एकता, ये सही प्रदेश ही देश में खबर पहुंचनी चाहिए न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि एकता सिर्फ बोलने से नहीं, दिखाने से भी होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई। यहाँ पर जब शादी किसी भी मुस्लिम बहन की होगी तो ये हिंदू भाई भी आएंगे, और किसी हिंदू बहन की होगी तो ये मुस्लिम भाई भी आएंगे। आज आपको और एक और जानकारी देते हैं कि हमारे भाई ने जब ये जमीन दान करी तो उनको बाकायदा तिलक लगाया गया, बाकायदा माला पहनाई गई, बाकायदा आपका हाथ में ये हमारा बांधा गया। यानी कोई बैर नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जीतने के लिए, छोटे-छोटे पॉइंट करने के लिए कुछ नेता इसका उपयोग करते हैं। मैं आपको ऐसी और छोटी-छोटी खबरें आपको दिखाता रहूँगा, जब तक देखते रहिए प्रेम न्यूज़ 24 सीहोर से प्रेम राय। जब यहाँ पर बच्चों को ज़मीन दान में मिली, यानी खेल-कूद के लिए मैदान में मिली, यानी सरकार को ये वादे करने चाहिए, लेकिन सरकार के साथ में यहाँ पर ईद पे भाई ने जो मिसाल पेश करी है, इसकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। अब हम बच्चों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष। कैसा लगता है जब अब ये खेल का मैदान मिलेगा तो? बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले आप खेलने कहाँ जाते थे? इसके पहले खेत में जाते थे। खेत में, मतलब यहाँ कहीं एक अच्छा ग्राउंड नहीं था? नहीं था, फांसे में खेलना पड़ता था। तो आपको सबसे ज़्यादा शौक कौन से खेल का है? क्रिकेट। क्रिकेट का। तो अब क्या हाँ, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। वो क्रिकेट के जो किट वगैरह वो हैं आपके पास, नहीं हाँ, है? है भी। हैं? बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सक्षम है। सक्षम भाई, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th में। कैसा लगा जब यहाँ पे जमीन अपने को मिलेगी तो खेल कूद? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। हाँ, मजा आएगा खेलने में अब? हाँ। कितने लोग हैं आपके दोस्त? हमारे है 30 से 40। 30 से 40। 30 से 40 फ्रेंड हैं आपके? वाह यार, 30 से 40 फ्रेंड हैं इन बच्चों के। आप ये सोचिए। एक और हम यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया, गुड़िया बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम? बेटा जब ये मैदान अब आपको खेलने के लिए मिलेगा तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? 6ठी। छठी क्लास पढ़ते हैं। इससे पहले आपको खेल कूद के लिए जगह थी कहीं? नहीं। नहीं थी। तो आप इसका जो मैदान मिला किसको शुक्रिया अदा करेंगे? सरपंच साहब को। सरपंच साहब को। सरपंच साहब को भी शुक्रिया अदा करेंगे, जो जिन्होंने दान दी जमीन उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आपको और खबर दिखाता रहूंगा, जब तक देखते रहिए प्रेम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। हम जानकारी लेते हैं कि आखिर इस मैदान से और कैसा फायदा होगा, और ये मैदान क्या सिर्फ खेत बना ही रहेगा, क्या इस पे बाउंड्री वॉल होगी, क्या इस पे कुछ और नई चीज होगी, इसकी जानकारी ले। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले द्वारका प्रसाद वर्मा, ग्राम पोस्ट हसनाबाद। आज बड़े खुशी की बात है कि हसनाबाद में एक ग्राउंड जो स्वीकृत किया गया है, हमारे रफीक भाई और सरपंच साहब दोनों की सहमति से बड़े अच्छे से एक सुमति होकर के ये ग्राउंड दिया गया है पंचायत में बच्चों को खेल के लिए। और यहाँ पे कुछ शादी हॉल बनाए जाएंगे और बाकी जो जगह हैं उसमें बच्चों का खेल कूद का मैदान बनाया जाएगा। आज के इस पर्व पे ईद का भी बहुत शुभ दिन है और आज आखा तीज का भी बहुत अच्छा दिन है। इसी पर्व पे बहुत अच्छा लगा हसनाबाद के अंदर, और ऐसे कार्य होना चाहिए। आज हमारे जो लोग तर्क वितर्क करते हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ सब कुछ ही दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बस सबसे बड़ी चीज है तो भाईचारा है, और यही हमारी भारत माँ की पुकार है। भाईचारा, ये शब्द सिर्फ सुनने को मिलता है, लेकिन ये हसनाबाद का गांव में ये देखने को भी मिल रहा है।
मगर जो ये ग्राउंड जो आज की तारीख में पंचायत का हो चुका है, क्या इस ग्राउंड पे विकास होगा? जी बिल्कुल विकास होगा। किसके द्वारा विकास के विकास लिए होगा? विकास के लिए पूरा गांव पंचायत है, ग्राम पंचायत है, और हम सभी मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे, इसमें कार्य करेंगे। पैसा गांव का भी उगेगा और क्या नाम से समिति का भी पैसा आएगा इसमें, और इस कार्य को अब पूर्ण करेंगे। जल्दी पूर्ण होगा ये। बहुत जल्द इस कार्य को पूर्ण होगा और हम अगले 1-2 महीने बाद फिर आके यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।